हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोलेंजियोकार्सिनोमा। यस, कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो कि हमारा एक तरह का कार्सिनोमा है, कैंसर है। कैंसर को जैसे कि आपको पता है हम CA या यहाँ पे हम पूरा लिख लेते हैं कैंसर, वो जो है वो हमारा कार्सिनोमा ऑफ डक्ट एपिथेलियम, बाइल डक्ट एपिथेलियम। तो हमें पता है कि बाइल डक्ट जो है हमारी इंटरनल बाइल डक्ट, एक्सटर्नल बाइल डक्ट, इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? वो है कि हमारे बाइल जूस को हमारे गॉल ब्लैडर में लेके आना और गॉल ब्लैडर से दैट इज हमारी ड्यूोडेनम तक लेके जाने का काम जो है ये बाइल डक्ट करती हैं। और हमें पता है कि डक्ट के अंदर यहाँ पे एपिथेलियम जो हमारे सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और जब यही हमारे एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, ज़्यादा डिवाइड करते हैं, तब होता है हमारा दैट इज इनका कैंसर। और ये ऑब्वियस है कि ये हमारा यहाँ पे क्या करेंगी? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगी। यहाँ पे जो मैंने ब्लैक डॉट दिखाए हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं। सो इट इज बेसिकली द कैंसर ऑफ द बाइल डक्ट एपिथेलियम। और ये हमारा कार्सिनोमा है, कैंसर है, ये ज्यादातर जैसे कि एक टाइप है हाइलर कार्सिनोमा। यस, नोट दिस वर्ड, हाइलर कार्सिनोमा, जिसका दूसरा नाम है दैट इज क्लैट स्किन कार्सिनोमा। ये हमारा जो कार्सिनोमा है, कैंसर है, ये जैसे ही हमारी बाइल डक्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइल डक्ट जो हैं जस्ट बाहर निकलती हैं, जस्ट वो बाहर आई हैं, उसी टाइम ये हमारा जो कैंसर है वो यहाँ पे शो होता है। इसके अलावा ये जो हमारी साइट है, जगह है जहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है, वो है एक्स्ट्रा हिपैटिक। यस, एक है हाइलर, जैसे ही बाइल डक्ट बाहर आई तो बन गया हमारा कैंसर, और एक है एक्स्ट्रा हिपैटिक, यानी कि थोड़ा सा दूर जाके, थोड़ा सा कॉमन बाइल डक्ट के अंदर यहाँ पे जो हमारा कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। और ये हमारा जो दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट। हमने ऑलरेडी एक वीडियो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यस, लिवर का जो कार्सिनोमा है उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको लिवर का कैंसर होगा उस पेशेंट को यहाँ पे बाइल डक्ट का कैंसर भी हो। यस, आपने सही सुना, ये ज़्यादातर जो है हमारा दैट इज कोलेंजियोकार्सिनोमा, ये लिवर के कैंसर के साथ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट इसके जो कॉजेज हैं वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के जैसे ही हैं। और इसका जो मेन फीचर है वो है हमारा दैट इज प्रोमिनेंट इंक्रीज इन द जॉन्डिस। तो यहाँ पे बिलीरुबिन जो है लेवल जो है वो प्रोमिनेंट इंक्रीज होगा, क्लियर कट विजिबल जो है वो यहाँ पे होगा। तो हमने देखा इंट्राहिपैटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा में हमारी जो बाइल डक्ट्स हैं वो जस्ट हमारे बाहर निकलते ही अपने अंदर एपिथेलियल सेल्स का कैंसर जो है वो डेवलप कर लेती हैं। और दूसरा है एक्स्ट्रा हिपैटिक, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, जिसको कि डिस्टल कार्सिनोमा भी बोला जाता है, वहां पे ये डेवलप हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम हमारी अकेली हाइलर के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो प्लीज वीडियो को स्लो करते हुए सेटिंग में जाके, तो साइन एंड सिम्टम में हमारा सबसे पहले है दैट इज जॉन्डिस। मैंने जैसे अभी बताया, प्रोमिनेंट इंक्रीज इन द जॉन्डिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे येलोइश कलर ऑफ द स्किन जो है होना बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हमारी सेक्लेरा, वाइट पार्ट ऑफ द आई के अंदर भी जॉन्डिस जो है वो विजिबल होगा। क्यों विजिबल होगा? क्योंकि हमारी सेक्लेरा के जो फाइबर्स हैं दे लव टू बाइंड विद दैट इज बिलीरुबिन। और उसके बाद है जॉन्डिस के बाद हमारी इची स्किन, क्योंकि हमारे जो स्किन के मास्ट सेल हैं ये बिलीरुबिन के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं
और उसी टाइम जो है सेंसिटिव होने के कारण ये इचिंग स्टार्ट करते हैं। वाइट कलर स्टूल होगा क्योंकि यहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्ले कलर स्टूल होगा क्योंकि यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बिलीरुबिन आ नहीं पा रहा बाहर, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे और क्ले कलर स्टूल जो है वो यहां पे प्रेजेंट होगी। तो क्ले कलर स्टूल यहां पे जो है वो प्रेजेंट है। साथ ही साथ रीजन जो है वो नोट करते जाइए, जस्ट उसको क्रैम मत कीजिए। फटीग रहेगा, ऑब्वियस है फटीग रहेगा यहां पे। अबडोमिनल पेन ऑन द राइट साइड जो है यहां पे पेन रहेगा जस्ट बिलो द रिब्स, और वेट लॉस होगा यहां पे विदाउट ट्राइंग एनी, हमारा जो पेशेंट है उसका वेट लॉस जो है वो धीरे धीरे होना लग जाएगा, बिकॉज नोजिया वॉमिटिंग मैलिएस के कारण उसका खाने का मन भी जो है वो यहां पे नहीं करेगा, इंटेस्टाइन भी जो है वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी। तो नेक्स्ट है हमारा माल अब्सॉर्प्शन या फिर हमारा वेट लॉस। यस, उसके बाद है जी हमारा लो ग्रेड फीवर, जो कि अगर इन्फेक्शन कंटिन्यू रही तो हाई ग्रेड में भी कन्वर्ट हो सकता है। नाइट स्वेट एंड डार्क कलर यूरिन, सभी को पता है कि डार्क कलर यूरिन यहां पे क्यों आएगा। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी इन द इनबॉक्स? डार्क कलर यूरिन यहां पे क्योंकि बड़े हुए इंक्रीज हुए बिलीरुबिन को अब किडनीज जो हैं वो बाहर निकाल रही हैं, ठीक है जी। तो उसके कारण हमारा जो बिलीरुबिन है वो यूरिन में आना, यूरोक्रोम जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा में अब तक हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो प्रोलिफरेशन है वो डेवलप हो चुकी है, एक्स्ट्रा हेपेटिक और हाइलर जो है यहाँ पे होगी। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, भी कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये जो हमारी बाइल डक्ट है, हमारी इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स हैं, ये कैंसर शो करती हैं। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमें पता है कि कैंसर के अंदर किसी भी सेल का जो डीएनए है, यस, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो डीएनए जो है वो यहाँ पे म्यूटेट कर जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे प्रोलिफरेशन जो है वो हो जाएगी और हेल्दी टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो कॉजेस यहां पे बड़े सिंपल हैं, दैट इज डीएनए की हो गई यहां पे म्यूटेशन। टन टन है। अब हम बात करेंगे हमारे रिस्क फैक्टर्स पे, भी कौन से हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, कौन से हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अगर ध्यान ना दें तो यहां पे रिस्क पे आ सकते हैं। नंबर 1 पे है हमारा, दैट इज बड़े सारे रीजंस में से एक, प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलियंजाइटिस, ठीक है जी। तो इसमें हमारी जो है बाइल डक्ट की जो है यहाँ पे सेक्लोरेसिस जो है क्या लीड करेगा, हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है, हार्डनिंग हो जाएगी। हमारी जो बाइल डक्ट्स की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ये हार्ड हो जाएंगी तो कैंसर सेल्स जो हैं वहां पे प्रोलिफरेट कर सकते हैं। अगर किसी को नंबर 2 क्रोनिक यहां पे लिवर डिजीज है, लिवर डिजीज हमने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, दैट इज हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर और भी कैंसर ऑफ लिवर, बड़ी सारी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है जी, जो आपको स्टडी करनी चाहिए और खुद के नोट्स बनाने चाहिए। तो लिवर डिजीज जो है वो भी यहां पे कोलेंजियोकार्सिनोमा को लीड कर सकती है। और अगर कंजेनिटल, यस, जब बाइल डक्ट्स बन रही थी बेबी के अंदर, तभी जो है हमारा म्यूटेशन उन सेल्स की हो जाए तो कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है वो हो सकता है, क्योंकि बेबी के अंदर, फीटस के अंदर इररेगुलर शेप्ड, इररेगुलर डिजाइंड जो डक्ट्स हैं वो बन जाएंगी। इसके अलावा पैरासाइट इन्फेक्शन नोट कर लीजिए, पैरासाइट इन्फेक्शन में आएगा आपका फ्लूक इन्फेक्शन, जैसे कि आप यहां पे मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं, दैट इज फ्लूक इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। ओल्ड एज एक रिस्क फैक्टर है, दैट इज हमारा कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है वो 50 इयर्स ऑफ एज की लाइफ के बाद बड़ा ही कॉमन है। स्मोकिंग है, नोट कर लीजिए। डायबिटीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है ब्लड को कंसंट्रेट करेगी।
लिवर को ज़्यादा फैट बनाना पड़ेगा। ज़्यादा फैट के बीच में हमारी यहाँ पे मान लीजिए फैट ज़्यादा बन रही है, फैटी लिवर डिजीज़ है, तो यहाँ पे बाइल डक्ट की हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा हमारे जेनेटिक कॉजेज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम में लिवर जो है वो ज़्यादा फैट बना रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर, फाइब्रॉइड लिवर जो है वो अपना प्रेजेंट हो तो भी यहाँ पे ये कंडीशन जो है प्रिवेलेंट हो सकती है। ऑल राइट, तो यहां तक हमने बात की अबाउट द डेफिनेशन, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो ऑब्वियस है जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं वही हम प्रिवेंशन हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो बात करें प्रिवेंशन के बारे में, कोलेंजियोकार्सिनोमा को माय डियर स्टूडेंट्स प्रिवेंशन, यस, स्मोकिंग को अवॉइड करते हुए, अगर हम स्मोकिंग को अवॉइड करें तो यहां पे काफी चांसेस जो हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा के कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट अपने लिवर का ध्यान रखे और लिवर डिजीज का टाइमली ट्रीटमेंट चलता रहे तो भी हमारी जो रिस्क है, फैक्टर्स हैं, वो कोलेंजियोकार्सिनोमा के यहां पे डिक्रीज हो जाएंगे। अगर यहां पे कोलेंजियोकार्सिनोमा डॉक्टर को लगता भी है तो वो कौन कौन से टेस्ट जो हैं, यस, यहां पे बात करें डायग्नोसिस की तो सबसे पहले ऑब्वियस है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, और लिवर बायोप्सी जो है यहां पे कर सकते हैं। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ट्यूमर मार्कर टेस्ट में यहां पे क्या इंक्रीज होगा, दैट इज CA19 जो नाम की हमारी प्रोटीन है वो ब्लड में मार्कर जो है वो पाया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ट्यूमर मार्कर टेस्ट के अंडर यहां पे CA यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंटीजन नंबर 19 जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ये दूसरे लिवर डिजीज में भी इंक्रीज होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये इंक्रीज है तो कोलेंजियोकार्सिनोमा ही है। तो यहां पे डॉक्टर जो हैं ये टेस्ट जो है वो करेंगे। इसके अलावा यहां पे एंडोस्कोपी जो है वो भी की जाएगी। एंडोस्कोपी सभी को पता है कि दूरबीन या कैमरा के थ्रू हमारी ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, टाइनी कैमरा, बहुत छोटा कैमरा जो है वो हमारा दैट इज बाइल डक्ट के थ्रू होता हुआ ऑब्स्ट्रक्शन को यहां पे चेक करता है। और इसके अलावा हमारी कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको भी इमेजिंग टेस्ट के साथ यहां पे किया जाएगा। नर्सिंग स्टूडेंट्स का, मेडिकल स्टूडेंट्स का फेवरेट है हमारा CT स्कैन जिंदाबाद, MRI जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक्सरे जिंदाबाद था, एक्सरे जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नॉजिया वॉमिटिंग जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे दैट इज MRI स्कैन और CT स्कैन को तो आपने भूलना नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो कोलेंजियोकार्सिनोमा के बारे में बताएंगे। और अब हम बात करें हमारे ट्रीटमेंट के बारे में, तो काइंडली नोट द ट्रीटमेंट, दैट इज सबसे पहले ट्रीटमेंट में हम करेंगे सर्जरी प्रेफर। सर्जरी जो है वो यहां पे की जाएगी। जो भी पार्ट हमारे बाइल डक्ट का अफेक्टेड है डॉक्टर्स जो हैं उसको रिमूव कर देते हैं। यहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो रिमूव किया जाएगा। लिवर ट्रांसप्लांट सेकेंड ऑप्शन है। लिवर ट्रांसप्लांट में जो है हमारा पेशेंट डोनर लिवर जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो दैट यहां पे हमारा जो एक्सट्रीम कोलेंजियोकार्सिनोमा है उसको टाइमली ठीक किया जा सके। ऑब्वियस है कैंसर का नाम आए और कीमोथेरेपी का नाम ना आए तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहां पे कीमोथेरेपी जो है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज की जाएगी। तो कीमोथेरेपी माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे कोलेंजियोकार्सिनोमा की जो रेट ऑफ वी कैन से स्प्रेड है उसको स्लो करेगी। और ये कई सारे यहां पे मेथड्स जो हैं वो यूज होंगे। रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है। रेडिएशन थेरेपी में पता है, जैसे मैंने कैंसर में ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं तो आपको देखनी चाहिए रेडिएशन थेरेपी। ठीक है जी, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल मशीन जो है वो रेज मारती है, यहाँ पे कैंसर के ऊपर बीम छोड़ती है और यहां पे हमारा एक जो केमिकल है वो बॉडी के अंदर भी रखा जा सकता है जो कि रेडिएशन छोड़ता है। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ब्रेकियोथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी भी बोला जाता है। और हमारा जो टारगेट ऑर्गन है उसके ऊपर यहां पे रेडिएशन जो है वो छोड़ी जा सकती है।
इसके अलावा टाइमली इम्यूनाइजेशन ऑफ लिवर डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी, खास तौर पे यहां पे अगर पेशेंट इम्यूनाइजेशन करवा के रखता है। और इसके अलावा यहां पे नोट कर लीजिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, यस रेडियो फ्रीक्वेंसी RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब यहां पे है कि यहां पे रेडियो वेव्स छोड़ी जाएंगी जिसके कारण कैंसर सेल्स जो हैं वो गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे और उनका जो डेथ है वो यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे जैसे आपने वो देखा है हमारा माइक्रोवेव ओवन वो कैसे गर्म करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स को यूज करके। तो यहां पे कैंसर सेल्स को डेथ उनकी जो है रेडियो वेव्स के साथ कर दी जाती है। बिलियरी ड्रेनेज में हमारा जो है ड्रेन करेंगे यहाँ पे पेशेंट जो है वो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो उसके साथ हमारा जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी स्टोन है, जो भी हमारी रीजन है उसका फ्लो जो है वो मेंटेन किया जाएगा। स्टेंट डाला जा सकता है यहाँ पे, स्टेंट हमारी ट्यूब के अंदर स्टेंट जो है बिलियरी डक्ट के अंदर, तो यहाँ भी स्टेंट जो है वो प्लेस किया जा सकता है ताकि सो दैट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे ना हो। इसके अलावा फोटोडायनामिक थेरेपी, यस नोट कर लीजिए, फोटोडायनामिक थेरेपी में लाइट सेंसिटिव केमिकल जो है, लाइट सेंसिटिव केमिकल जो है वो वेन में इंजेक्ट किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स के पास जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और वहीं हमारी जो लेजर है वो क्या की जाती है, उसके ऊपर छोड़ी जाती है जिसके कारण कैंसर सेल्स की जो डेथ है वो यहां पे हो जाती है। तो यहां पे हमने बड़ी फास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलेंजियोकार्सिनोमा टॉपिक कवर किया जिसमें हमने बताया कि हिलरी और एक्स्ट्रा हेपेटिक, उसके कॉजेज, उसके रिस्क फैक्टर, उसका ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंशन। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। अपनी पैथोलॉजी की बुक और मेडिकल सर्जिकल की जो बुक है उसको साथ में रखिए। ये टॉपिक पैथोलॉजी का टॉपिक है, कट शॉर्ट यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आप मेडिकल सर्जिकल की बुक को साथ रखते हुए नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलेंजियोकार्सिनोमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो with all your classmates and friends. Thank you for watching this video.